डॉक्टर साहब मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना? क्यों नहीं, लेकिन इन्हें ट्रीटमेंट के साथ साथ आपकी केयर की भी इतनी ही जरूरत है ताकि इन्हें दोबारा से वो चीजें प्रोवाइड ना हो सके। अरे वो जरूर आएंगे, आज उन्होंने मेरा उतारा करना है। उतारा करना है मतलब पूरी रात हम यहाँ बैठेंगे? अरे मेरा तो जी चाहता है कि जिंदगी भर यहीं बैठा रहूं बाबा जी के पास। मुझे बड़ा सुकून मिलता है यहाँ आकर। सिला, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, वो हमारे अब्बू हैं। सिर्फ नाम के। मैं तुम्हारे जज्बात का एहतराम करती हूँ, लेकिन इस वक्त उनका यहाँ होना बहुत जरूरी है। वो डॉक्टर नहीं है, वो क्या करेंगे यहाँ के? सिला, ये वक्त जोश का नहीं होश का है। खुदा ना खास्ता दादी अम्मा या साइम को कुछ हो गया तो हम जमान अब्बू को क्या जवाब देंगे? तुम्हारे मरहूम बाप की फैक्ट्री का तकरीबन दिवालिया हो चुका है। तुम्हारे अब्बू जमान आधे पागल हो चुके हैं। सिला, बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से। बकवास नहीं, हकीकत है ये। और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारे मरहूम बाप की बची खुची जो जायदाद है वो भी बेच दूंगा और सबको जान से मार दूंगा मैं। मैं अम्मी जन्नत और हुमायूं भाई को कैसे बताऊं कि शफकत की वजह से मैं कितनी परेशान हूँ, क्योंकि वो घटिया शख्स हमारी खुशियों के बाद अब हमारे ख्वाबों को भी चकनाचूर करना चाहता है। मैं क्या करूं? किसी को कुछ बता भी नहीं सकती हूँ मैं। अगर जमान भाई बाबा जी को फैक्ट्री लेकर गए तो मेरा तो पोल खुल जाएगा। मैंने तो जमान भाई की गार्मेंट फैक्ट्री को मंशियात का अड्डा बनाकर रखा हुआ है। इससे पहले कि बाबा जी मेरा पत्ता साफ करें, मैं बाबा जी का ही पत्ता साफ कर देता हूँ। कितना टाइम और लगेगा? डॉक्टर ने कह दिया कि मैं घर जा सकता हूँ, फिर क्यों इतनी देर लग रही है? बस सिर्फ 2 मिनट सब्र कर लो। जल्दी चलो, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। दादी अम्मा और अम्मी भी तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। बार बार फोन करके पूछ रही हैं कि साइम कब आएगा, साइम कब आएगा। तो जन्नत डॉक्टर साहब कह रहे थे कि क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? ये ठीक हो गया है, अब घर जा सकता है। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। डरने वाली कौन सी बात है, मजाक नहीं कर सकते। हुमायूं भाई आप चले यहाँ से? अभी नहीं, थोड़ी देर आराम कर लो फिर चलते। हुमायूं भाई, अगर मैं 2 मिनट और यहाँ रहा मैं रोने लग जाऊंगा। तो तुमने रोना तो रो लो, मगर आराम तो करना पड़ेगा। मैं ये तरह फाइनल करके आता हूं। इसको किसी पुरानी कब्रिस्तान में जाकर टूटी हुई कब्र के नीचे दबा देना, फिर इसका कमाल देखना। हक हक अबे हाँ बेशक, चुप। हाँ जी, हाँ ये आपको यकीन नहीं आ रहा था ना, मैं बोल रहा था ना जाली। ये शक्ल देखे, जाली आमिल है ये, जाली लोगों को बेवकूफ बना रहा है। पकड़े। क्या गुस्ताखी है ये? बाबा जी आने चलो, गुस्ताखी तो हम करेंगे और इन सबको भी गिरफ्तार कर लो। शफकत, मेरे मुवक्किल तुझे जलाकर भस्म कर देंगे और तेरे को अंदाजा नहीं है क्या हाल होगा तेरा। कसम से नहीं, बहुत हो गई जाली आमिल। मैं तुझे बताता हूँ मैं कौन हूँ। मेरा नाम है शफकत। इनसे चाहे ना, पुलिस वाले खड़े ना, इनसे भी पूछ लो, ये भी बता देंगे कितना बड़ा आलिम हूँ। और जो इल्म मेरे पास है ना, तो तेरे पास नहीं। मैंने अमल किया ना, ये जो तेरे कामिल है ना, आमिल है जो भी हैं,
ये आज से मेरे साथ हो जाएंगे। गाड़ी में डालो इन्हें। मोक्कल, रुक तो जा, इसके मोक्कल तो छीन लूं। चल ले जाओ। चल भाई, तू क्यों खड़ा है? जेब के सामान निकल निकल इधर से। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, आपको अंदाजा हो गया। मैं बता रहा था ना जाली है। माहौल तो देख ही लिया आपने। और जितने पैसे मैंने आपको दिए ना, उससे 10 गुना ज्यादा इसकी जेब से अभी भी निकलेंगे। बाकी इसकी जमा पूंजी, ये बर्तन तो ये खोपड़ियां निकलवाएं, देखें बहुत निकलेगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, ये सारा काम पुलिस पे छोड़ दो। अरे क्या इंस्पेक्टर साहब, बेफिक्र था तभी तो बुलाया था आपको। ओके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अरे इंस्पेक्टर साहब, माजरत के साथ एक छोटा सा और काम। बिल्कुल बोले। 5, 8, 10 कोशिश कीजिएगा, इसके ऊपर कम से कम केस होने चाहिए। बल्कि वो आप लोगों के पास होती है ना नामालूम अफराद की एफआईआर है, मैं तो कहता हूँ वो भी इस पर डाल दें, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। सही ना? और एक छोटा सा, मीडिया वालों को बुला तो जरूर इसकी कवरेज कराएगा। मैं चाहता हूँ जमान भाई या जैसे जो मासूम लोग हैं, वो ऐसे जाली लोगों की शक्लें लाजमी दे। इस ढोंगी बाबा की तरफ से तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। और जमान भाई को चलें गिरफ्तार करने। जमान भाई को किस केस में? बाबा जी के साथ पार्टनरशिप के केस में। अरे यार क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब, आप भी ईमान से बहनोई मेरा कुछ ख्याल करें। अच्छा नहीं उसमें ना, शरीफ आदमी। हाँ, बस थोड़ा डरा धमका दीजिएगा। अच्छा, ये 1000 रुपये रखना खर्चे का। सबा, 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 क्या हो गया है? इस शफकत की बहुत ही बुरी आदत है कि काम के वक्त कभी फोन रिसीव ही नहीं करता है। यही आदत मुझे आपकी भी बुरी लगती है। जब से मेरा बुरा वक्त शुरू हुआ है ना, तो मेरे को ज्यादा शिकायतें नहीं होने लगी मुझसे। जमान प्लीज, अब आप हर छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाया करें। पागल हो गया हूं मैं, पागल। हाँ तो अपने बाबा के पास जाना छोड़ दे, पागल होना भी बंद हो जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, जैसे मैंने बताया था ना वैसे ही करना, थोड़ा डरा के रखना, लेकिन हल्का रखना थोड़ा। चलो ठीक है। आए इंस्पेक्टर साहब। शफकत, ये तुम्हारे साथ पुलिस वाले क्यों हैं? जमान तुम्हारा नाम है? जी। क्यों, क्या हुआ है? गिरफ्तार कर लो इसे। अरे पर इनका जुर्म क्या है? वो एक मैं बताता हूँ। वो जो आपके बाबा जी थे ना जाली निकले, वो किसी ने केस कर दिया था, पकड़े गए। और तो और गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने सब कुछ उगल दिया है। वो फ्रॉड करते थे और वो सब इसलिए तो मुझे मारते। लेकिन मेरा उनसे क्या ताल्लुक? पुलिस स्टेशन चलो, सब कुछ डिटेल से बताता हूँ। लेकिन अब इनका उस बाबा से कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी बाबा के क्राइम पार्टनर हैं, अक्सर अस्ताने में दिखाई दिए गए। अरे मैं तो वहां वो दम कराने जाता था। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको वहां भी बताया था कि जमान भाई का और कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो इनके ऊपर ना वो काला इल्म है और सिफरी इल्म है। मेरे बहनोई हैं तो बेचारे वहां पे दम कराने के लिए जाते थे। मैं गवाह उस चीज का। मुझे भी उतारा करना आता है हर किस्म के जादू का, काले नीले पीले हर किस्म के थाने के अंदर। लेकिन मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए मैं कह रही हूँ ना कि अब इनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उल्टा वो चीटर था, उसी ने इनको लूटा है काफी। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, जमान भाई आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं 1 मिनट बात करता हूँ। सब देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपके कहने पे मैं यहाँ ले आया हूँ ना। आपको अंदाजा हो गया होगा कितने शरीफ लोग हैं। मेरी बहन है, मेरे बहनोई हैं, ये बिल्कुल उस तरह के आदमी नहीं। यहाँ तक भी लेकर आया हूँ ना आपको, मेरी जिम्मेदारी है, कहीं नहीं जाएंगे। आप मेरे साथ चलें तो सही, मैं जिम्मेदार हूँ। आप चलें, मैं आपको समझाता हूँ। आपकी तसल्ली तो हो गई ना देख के शरीफ नहीं है। अरे क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, मन से दिल खुश है। आप तो जबरदस्त। वैसे तुम्हारा बहनों डर गया था। डरेगा क्यों नहीं, अच्छा खासा आदमी डर जाता है पुलिस से। आपने तो मेरे जैसे को डरा दिया जबकि इतनी दोस्ती होगी। खैर बहुत शुक्रिया, मैं कल आता हूँ थाने, खर्चा पानी मिल जाएगा। फिक्र है। बहुत शुक्रिया यार तुम लोगों का भी। पहचान लो, कभी आगे पीछे मुलाकात हो जाए तो।
काशिफ, तुम्हारे किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, बल्कि अब तो मेरे पास अपने सवालों का भी जवाब नहीं है। शफकत मेरी फैमिली को तबाह और बर्बाद करना चाहता है, और मेरी वजह से काशिफ तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी फैमिली की जिंदगी तबाह हो रही है। इसलिए बेहतर यही होगा कि मुझे शफकत की शादी की ऑफर को कबूल कर लेना चाहिए। जमान, आपने सोचा अगर वो पुलिस वाले आपको ले जाते तो क्या होता? यार बात सुन, वो पुलिस वाले तो चले गए ना। चले तो गए, लेकिन बहुत मुश्किल से गए। बस थे आपको साथ ले जाने के लिए। सुन, वो कहीं दोबारा तो नहीं आ जाएंगे, मतलब रात को? अपनी पुलिस से भरोसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। बहुत मुश्किल से गए, बहुत पैसे देने पड़े मुझे। एक बात सुन, मैं तुझे और पैसे दे दूंगा, बस वो मुझे थाने नहीं लेके जाए। हाँ समान भाई, आइडिया तो बहुत अच्छा है। इससे पहले कि वो आने की कोशिश करें, मैं सुबह जाकर उनकी मुट्ठी और इतनी गर्म कर दूंगा कि इस तरफ आने का सोचेंगे ही। हाँ, मैं तुझे और पैसे दे दूंगा। क्या हो गया आप लोगों को? सिवाय पैसा लुटाने का कुछ नहीं सोचते। अरे भाई, दिमाग से भी सोचे कुछ कि क्या करना है। और आपको कुछ नहीं हुआ है, कोई काला जादू नहीं हुआ आप पे। अपने दुश्मन आप खुद हैं, चाहे तो ठीक कर सकते हैं। पैसा दे दूंगा। अरे जमान भाई, आप फिक्र नहीं करें, छोड़ें इसको। इसे क्या पता, घर में बैठी रहती है। आपकी दुनिया के कितने रंग हैं, कितने मसाइल। आप फिक्र नहीं करें, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, चली गई पुलिस, अब तो रिलैक्स होके बैठ जाएं प्लीज। साइम बाहर जाने के लिए पूछ रहा था, अगर आप इजाजत दे तो उसे जाने दे दूं? अभी बिल्कुल भी नहीं। अभी डॉक्टर ने मना किया है कि उसको कहीं आने जाने न दिया जाए। मगर क्यों? सिंपल सी बात है, बाहर जाएगा फिर शायद उन्हीं लोगों में बैठे जो लत छोड़ चुका है, फिर दोबारा लग जाए तो। मगर आपने तो कहा था कि वो अब बिल्कुल ठीक हो गया है। अगर कुछ अर्से तो हमें इस पर नजर रखनी पड़ेगी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस तरह खुद को परेशान करने से तो मसला हल नहीं होगा। मुझे तो लगता है उल्टा और बढ़ जाएगी अगर आप इतना सोचें। तो मैं क्या करूं? एक बाबा जी से उम्मीद थी, वो भी गिरफ्तार हो गए। यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ जमान, के जो काम आप अपने लिए खुद कर सकते हैं ना, वो कोई दूसरा आके नहीं करेगा। और ये बाबा जी और शफकत जैसे लोग आपके कभी काम नहीं आएंगे। आपको अपने लिए खुद ही कुछ करना होगा, अपने पे भरोसा करना सीखें। अब ये मेरे लिए नामुमकिन है। गलत। ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। आप कोशिश तो करके देखिए, अपनी मुश्किलों का सामना खुद करना सीखें। इस तरह घर पे बैठे हाथ पे हाथ रखे कुछ नहीं हो सकता। अब ये देख लीजिए, शफकत पहले फैक्ट्री तो जाता था, लेकिन अब घर में अपनी नींदें पूरी कर रहा है। कहाँ जा रहे हैं हमारे भाई? अरे नो, मैं तो तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। मुझे तो कहीं नहीं जाना था। तुम जन्नत से कंप्लेन कर रहे थे ना कि मैं सारा दिन घर में बैठा रहता हूँ, कुछ करने को नहीं होता, बोर हो जाता हूँ। तो मैंने सोचा कहीं बाहर चलते हैं, आउटिंग करते हैं, तफरी करते हैं। तो मैं मजाक कर रहा था हमारे भाई, और अभी आपके ऑफिस जाने का टाइम नहीं है। अरे तुम फिक्र मत करो, मैंने ऑफिस से ऑफ ले लिया ताकि हम खुल के टाइम स्पेंड कर सकें, आउटिंग कर सकें, कुछ तफरी वफरी करें यार। सो मच हमारे। तो बात नहीं।
सबा ठीक कह रही है, घर में बैठने से मसले हल नहीं होंगे। जी जी बिल्कुल जमान भाई, ये बात मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर इस तरह से रुक गया कि कहीं आपको बुरा ना लगे। खैर जो भी कुछ हुआ उस पर अफसोस करने से बेहतर है कि मैं कल सुबह से फैक्ट्री जाऊं। कल से? लेकिन जमान भाई। अब लेकिन कुछ नहीं, मैं घर में बैठकर मजीद वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें जमान भाई। मेरा मतलब है जिन लोगों के आपने पैसे देने हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको नुकसान वगैरह पहुंचा दें। अरे भाई वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि जिन पार्टियों का मैंने पैसा देना है, अगर वो मुझे मार देंगे तो अपने पैसे कहां से वसूल करेंगे। फैक्ट्री का तो मैंने यही कर दिया। सामान भाई फैक्ट्री चलेगा, मेरा तो पोल खुल जाएगा। मैं भी देखता हूँ कैसे जाते हैं फैक्ट्री। टेंशन में डाल दिया यार। मुझे सिला की बहुत फिक्र हो रही है। कल रात से कमरे से बाहर नहीं निकली है। थकन और बेआरामी की वजह से अपने कमरे में आराम कर रही होगी। मैं नहीं मान सकती, वो तो तेज बुखार में भी यूनिवर्सिटी और ऑफिस जाती है। जरूर कोई बात है जो हमसे छुपा रही है। अम्मी ऐसी क्या बात है जो वो हमसे छुपा रही है? आपने पूछा नहीं सिला से? तुम्हें तो पता है ना कि वो अपनी कोई भी दुख या परेशानी मुझसे शेयर नहीं करती, ताकि मैं परेशान ना हो जाऊं। मुझे लगता है कि इसने जमान अब्बू को कॉल की थी साइम की तबीयत के बारे में बताने के लिए। जमान ने क्या कहा? कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तो साइम से मिलने के लिए भी नहीं आई। मैं तो समझती थी कि जमान तुमसे उस सिला से इसलिए नफरत करता है कि तुम उसकी सौतेली बेटियां, लेकिन वो तो महक को साइम से भी प्यार नहीं करता। वो तो सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करती है। सच कहा तुमने, इसीलिए तो उसने अम्मा जान का हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। तुम अब्बू की वजह से परेशान नहीं हो तो फिर क्या बात है? सिला बताओ मुझे। ऑफिस में किसी ने कुछ कहा है? हमें अपना से इतना कुछ सुनने को मिल जाता है, दूसरों की आवाज भी सुनाई नहीं देती। अम्मा सिला की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। अरे तौबा है तौबा, अगर तुम इस तरह परेशान होती नहीं तो सिला को कौन संभालेगा? लेकिन अम्मा वो कुछ बताती भी तो नहीं। वो बहुत बहादुर लड़की है, वो अपने गम अपने सीने के अंदर दबा के रखती है। इसी बात का तो मुझे डर है कि अगर उसने अपने दिल को गमों का खजाना बना लिया तो आगे जाके उसके ही दिल को कोई रोग लग जाएगा। ये घर बेचते और फैक्ट्री चलाते? पागल हो गया क्या? हैं? वो रुबीना और उसकी बेटियां कभी भी नहीं मानेंगी। क्यों नहीं मानेंगी? आप तो समझने की कोशिश करें, आप तो समझदार हैं, वो माने या ना माने आप खुद सोचो। घरों से फैक्ट्रियां नहीं बनती, फैक्ट्रियों से घर बनते हैं। ये घर भी तो फैक्ट्री से ही बना होगा ना। देखें जमान भाई, अभी तक थे आप अकेले, अब मैं हूं आपके साथ। 10-10 घर बनाएंगे ऐसे, 10-10 घर।